be Mr. Right, but he is certainly Mr. The Smooth. Blue Jays will be without starter Jim Clancy for a couple of weeks. पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, यह विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में तैरता हुआ एक छोटा नीला बिंदु है। यहाँ पर हर वह व्यक्ति रहता है जिसे आपने कभी जाना था, हर वह इंसान जिसने कभी भी जिया और हर वह कहानी जो कभी सुनाई गई। यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने वायुमंडल से आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा से भी आगे जाते हैं, परिचित ग्रहों और सूर्य को पार करते हैं, हम एक महाकाव्य खोज पर निकल पड़ते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड के वास्तविक पैमाने को समझने की खोज है। जैसे ही हम पृथ्वी की गोद से बाहर निकलते हैं, हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा का पहला मार्कर चंद्रमा होता है, जो लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दूरी इतनी विशाल है कि यदि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाएं, तो वहां पहुंचने में 160 दिन से अधिक लगेंगे। इस चंद्र बिंदु से पृथ्वी अंतरिक्ष के काले शून्य में नीले हरे रंग के गोले जैसी दिखती है। यह दृश्य हमारे अस्तित्व को विनम्र परिप्रेक्ष्य में रखता है। यह चंद्रमा से देखी गई पृथ्वी है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, अगला माइलस्टोन सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग एक खगोलीय इकाई की दूरी पर स्थित है। यह इकाई लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है, जो हमारे सौर मंडल में दूरियों के लिए मानक मापक है। कल्पना कीजिए कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति से यात्रा करने वाला यह प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लेता है। यदि आप 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले कमर्शियल जेट में यह दूरी तय करते हैं, तो आपको लगभग 19 साल लगेंगे। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की विशालता की एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण याद दिलाती है, यहाँ तक कि हमारे अपने सौर मंडल के भीतर भी। सूर्य जो एक अग्निमय विशालकाय है, इस अविश्वसनीय दूरी से हमारे ग्रह को जीवन को बनाए रखने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। अपने ग्रह और उसके सौर साथी सूर्य से आगे बढ़कर हमने अपने रहस्यमय लाल पड़ोसी मंगल ग्रह पर अपनी नजरें जमाई। मंगल जो पृथ्वी के सबसे करीब है, लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि जब दोनों ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं, तब यह दूरी 401 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ सकती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो एक कमर्शियल जेट की गति से मंगल ग्रह की यात्रा करने में 50 साल से अधिक समय लग सकता है। पृथ्वी और मंगल के बीच अंतरिक्ष का यह विशाल विस्तार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। लाल ग्रह पर हमने जो रोवर और जांच भेजी है, वह एक ऐसी लंबी यात्रा पर निकली है जो न केवल बहुत दूर है, बल्कि लगातार बदलती दूरियों और कक्षीय गतिशीलता के कारण जटिलताओं से भरी हुई है। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल के सबसे बाहरी छोर की ओर बढ़ते हैं, हम नेपट्यून से मिलते हैं, जो एक दूर का बर्फीला विशालकाय ग्रह है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नेपट्यून हमारे सौर पड़ोस के किनारे को चिह्नित करता है। अंतरिक्ष के निर्वात में दौड़ती हुई सूर्य की रोशनी को सूर्य से नेपट्यून तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे और 15 मिनट का समय लगता है। यह चौंका देने वाली दूरी वास्तव में हमारे सौर मंडल की विशालता को दर्शाती है। 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 अंतरिक्ष जांच मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञात सीमाओं से परे अन्वेषण करने की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अब तक वॉयेजर 1 ने 4 दशकों से अधिक यात्रा की है, पृथ्वी से 22 अरब किलोमीटर से अधिक की आश्चर्यजनक दूरी तय की है। यह मानव निर्मित वस्तु हमारे ग्रह से सबसे दूर है। ब्रह्मांडीय समुद्र में एक शांत पथिक। 1990 में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सेगन के सुझाव पर वॉयेजर 1 ने अंतिम तस्वीर के लिए अपना कैमरा पृथ्वी की ओर मोड़ा। इससे प्रतिष्ठित हल्के नीले बिंदु की छवि प्राप्त हुई। पृथ्वी से लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर हमारे ग्रह को अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटे से धुंधले बिंदु के रूप में देखा गया। सेगन ने इस छवि पर गहराई से विचार किया और हमारे एकमात्र घर विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह दिखाई देने वाले इस ग्रह को संजोने और संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर दिया। हमारे सौर मंडल के बिल्कुल किनारे पर ओर्थ क्लाउड है, जो बर्फीले पिंडों का एक विशाल सैद्धांतिक क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि यह दूर का बादल सूर्य से 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ है। यह लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष है। इतनी विशाल दूरी अंतरतारकीय अंतरिक्ष के शिखर पर है। वैज्ञानिक अंतरतारकीय अंतरिक्ष की सीमा, जिसे हेलियोपॉज कहते हैं, निर्धारित करते हैं, जहां सूर्य की सौर हवा अंतरतारकीय माध्यम द्वारा रोकी जाती है। यहीं सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष का विशाल क्षेत्र शुरू होता है। ऊर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सूर्य का प्रभाव कम होता है।
और आकाशगंगा में ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल की सीमाओं से आगे बढ़ते हैं, हमारी रुचि का अगला बिंदु अल्फा सेंटोरी है, जो हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारामंडल है। लगभग 41 खरब किलोमीटर दूर स्थित यह दूरी 2,76,000 खगोलीय इकाइयों के बराबर है। इतनी बड़ी दूरी पर खगोलीय इकाई, जो हमारे सौर मंडल के भीतर इतना सुविधाजनक माप है, अपनी व्यावहारिकता खोने लगता है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स इंटरस्टेलर मेजरमेंट्स के लिए प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का उपयोग करते हैं। अल्फा सेंटोरी हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमारी मौजूदा अंतरिक्ष यात्रा तकनीक को ध्यान में रखते हुए अल्फा सेंटोरी की यात्रा लगभग असंभव सी प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए, लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा कर रहे वॉयेजर अंतरिक्ष यान को इस पड़ोसी तारा प्रणाली तक पहुँचने में 70,000 वर्ष लगेंगे। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की विशालता को दर्शाती है, जो तारों को अलग करती है और अंतरतारकीय यात्रा की कठिनाइयों को उजागर करती है। अब हमारी यात्रा हमें हमारी घरेलू आकाशगंगा मिल्की वे के भव्य पैमाने पर ले जाती है, जो लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। ये विशाल स्पाइरल आकाशगंगा सैकड़ों अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक में संभावित रूप से अपनी ग्रह प्रणाली हो सकती है। इस विशाल संरचना के भीतर मानव रेडियो बुलबुले के रूप में जाना जाने वाला एक छोटा सा क्षेत्र हमारे रेडियो और टीवी प्रसारण अंतरिक्ष में फैलते हैं। इस बुलबुले के बाहर ऐसा लगता है जैसे मानवता कभी थी ही नहीं। हमारी आकाशगंगा में अधिकांश सभ्यताएं हमारी उपस्थिति से अनजान होंगी, क्योंकि हमारे संकेत अभी तक उन तक नहीं पहुंचे हैं। आकाशगंगा का पैमाना इतना विशाल है कि हमारा पूरा इतिहास ब्रह्मांडीय हवा में एक फुसफुसाहट है, जिसे पहचाना नहीं जा सकता। इस छोटे बुलबुले से परे जैसे ही हम आकाशगंगा छोड़ते हैं, हम विशाल, लगभग समझ से बाहर के अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। यहाँ आकाशगंगाएं ब्रह्मांडीय महासागर में तैरती हैं, मन को चकरा देने वाली दूरियों से अलग। हमारी आकाशगंगा एक छोटे ब्रह्मांडीय पड़ोस का हिस्सा है, जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैली 50 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह एक विविध समूह है, जिसमें न केवल आकाशगंगा और एंड्रोमेडा जैसी सर्पिल आकाशगंगाएं शामिल हैं, बल्कि कई छोटी बौनी आकाशगंगाएं भी शामिल हैं। यहाँ दूरियां इतनी विशाल हैं कि स्थानीय समूह के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुँचने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह पैमाना हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर किसी भी चीज को बौना बना देता है, जो ब्रह्मांड की विशालता को रेखांकित करता है। अंतर आकाशगंगा अंतरिक्ष एक शांत विस्तार है। आकाशगंगा प्रकाश के द्वीपों के बीच एक विशाल जंगल है। इस विशाल शून्य में हमारी आकाशगंगा, जो हमारे पूरे इतिहास का घर है, कई आकाशगंगाओं में से एक छोटा सा कण है, जो कि विशाल ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में एक कहानी है। जब हम स्थानीय समूह से आगे अपनी ब्रह्मांडीय दृष्टि बढ़ाते हैं, तो हम विशाल विर्गो सुपर क्लस्टर से मिलते हैं, जो आकाशगंगा समूहों और क्लस्टरों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें हमारा अपना स्थानीय समूह भी शामिल है। लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष व्यास या 33 मेगा पार्सेक के अंतरिक्ष क्षेत्र को घेरते हुए विर्गो सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में एक विशाल संरचना है, जिसमें कम से कम 100 आकाशगंगा समूहों और क्लस्टरों से हजारों आकाशगंगाएं शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपने असंख्य तारे और ग्रह हैं। जब हम विर्गो सुपर क्लस्टर से बाहर की ओर यात्रा करते हैं, तो हम एक और भी अधिक चौंका देने वाली ब्रह्मांडीय संरचना पर पहुंचते हैं। यह लानिया के सुपर क्लस्टर है। आकाशगंगाओं का यह विशाल समूह, जिसमें विर्गो सुपर क्लस्टर भी शामिल है, 500 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक तक फैला हुआ है। यह एक विशाल पैमाने पर हमारा आकाशगंगा घर है। लानिया केया, जिसका हवाईयन में अर्थ है विशाल स्वर्ग, वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। इसमें 100 मिलियन बिलियन सूर्यों का द्रव्यमान है। लानिया केया गुरुत्वाकर्षण की एक उत्कृष्ट कृति है। आकाशगंगा समूहों, सुपर क्लस्टर्स के साथ और अनगिनत खगोलीय पिंड आकर्षण और गति के एक ब्रह्मांडीय जाल में बंधे हैं। लानिया केया के केंद्र में महान आकर्षण है, अंतरिक्ष का एक रहस्यमय क्षेत्र, जो इस सुपर क्लस्टर के भीतर आकाशगंगाओं पर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है। इस विशाल विस्तार में हमारी आकाशगंगा, संपूर्ण स्थानीय समूह और यहाँ तक कि विर्गो सुपर क्लस्टर भी इस विशाल संरचना के छोटे घटक हैं। लानिया केया हमारे अस्तित्व के लिए एक गहन संदर्भ प्रदान करता है। इस विशाल सुपर क्लस्टर में हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं, जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी और भव्य है। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय अन्वेषण की सीमाओं तक पहुंचते हैं, हम अवलोकनीय ब्रह्मांड की सीमाओं का सामना करते हैं। एक खगोलीय चमत्कार जिसका व्यास लगभग
93 बिलियन प्रकाश वर्ष है। यह एक दिलचस्प सवाल पैदा करता है, यदि ब्रह्मांड केवल 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है तो यह इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका उत्तर ब्रह्मांडीय विस्तार की प्रकृति में निहित है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है और खगोलीय पिंडों के बीच दूरियां बढ़ रही है। लेकिन अवलोकनीय ब्रह्मांड से परे क्या है? यह ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र हमसे इतनी तेजी से दूर हो रहे हैं कि वे प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से फैल रहे हैं, जिससे वे हमेशा के लिए हमारी दृष्टि से बाहर हो गए हैं। इस कारण से संपूर्ण ब्रह्मांड का वास्तविक आकार अज्ञात बना रहता है और संभावित रूप से अनंत भी हो सकता है। ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, संपूर्ण ब्रह्मांडीय विस्तार का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। हमें यह विनम्र एहसास है कि अंतरिक्ष में हमेशा ऐसे क्षेत्र, संपूर्ण आकाश गंगाएं और अजूबे हो सकते हैं जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे निरंतर विस्तारित ब्रह्मांड की गहराई में अंतहीन रूप से पीछे हटते रहते हैं।